18 मार्च 2025 अमेरिका और वहाँ का एक वॉलमार्ट स्टोर जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तभी अचानक वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तब जब एक औरत ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देती है और जब लोग वहाँ पर जाके उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो औरत बताती है कि किसी ने मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की है और वो बंदा अब स्टोर से बाहर निकल गया है। तभी स्टोर वाले पुलिस को कॉल करते हैं और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है, वो पहुंच जाती है उस बंदे के घर तक। दोस्तों, वो बंदा होता है 56 ईयर ओल्ड महेंद्र पटेल। क्या ये गलतफहमी थी या महेंद्र पटेल ने उस बच्चे को सही में अगवा करने की कोशिश की थी या इसके पीछे एक कोई बड़ी साजिश थी? हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अमेरिका और वहाँ का शहर जॉर्जिया, ये वहाँ की घटना है दोस्तों। वहाँ का एक लोकल स्टोर जिसका नाम वॉलमार्ट है, उसके काफ़ी स्टोर पूरे यूएसए में हैं और उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। वहीं पर एक लोकल महिला, अमेरिकन महिला जिसका नाम कैरोलाइन मिलर बताया जाता है, वो अपने छोटे 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और वो आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह कर रही होती है। तभी उसी समय एक इंडियन ओरिजिन बंदा जिसका नाम महेंद्र पटेल है, वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाता है। तो सीसीटीवी में साफ पता चल रहा है कि वो इधर उधर आइल्स में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कैरोलाइन के ऊपर, जो पास के आइल में कुछ सामान खरीद रही होती है। वहाँ पर जाके पटेल कैरोलाइन से एक दवाई के बारे में पूछता है, पेन किलर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि यहाँ पर स्टोर में फार्मेसी कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। और सीसीटीवी पिक्चर में साफ पता चल रहा है कि कैरोलाइन उसको हाथ के इशारे से बता रही है कि किस साइड पे उसने जाना है और वहाँ पर उसको जो वो दवाई ढूंढ रहा है उसको मिल जाएगी। यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक था। अभी जब वो बातें कर रहा होता है तो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो कैरोलाइन का एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, वो खेलते खेलते कहीं नीचे गिर जाता है और जब पटेल उसको पकड़ के उसकी मदद करना चाहता है, तभी कैरोलाइन ने ऊंची ऊंची शाउट करना शुरू कर दिया। जो उसकी मानी जाए तो वो ये कह रही थी कि पटेल ने मेरे बच्चे को मेरे से छीनने की कोशिश की है। और जब पटेल उसके साथ बहस कर रहा होता है, कैमरे में साफ पता चल रहा है कि दोनों हीटेड कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं। तभी जो पटेल होता है वो बीच में ही आर्गुमेंट छोड़ के वो चला जाता है और वो सीधा जाके उसी आयल में जाके वो दवाई को लेता है जो दवाई वो पूछ रहा था, और वो फिर टिल पे जाके अपने क्रेडिट कार्ड से उस दवाई के पैसे को पे करता है और स्टोर से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद जो कैरोलाइन है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था और काफ़ी वहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया कि मेरे बच्चे को एक बंदा किडनैप करने लगा था। और आपको पता ही है कि ये कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है। तो जब स्टोर वालों ने ये देखा, उन्होंने पुलिस को कॉल की और जब पुलिस आई उन्होंने सबसे जाके बातचीत की और जब उन्होंने फुटेज देखी, उन्होंने उस लेडी के बिहाफ के ऊपर जो था वो उसको पटेल को ढूंढना शुरू कर दिया। अब पटेल को ढूंढना बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर के ऊपर कोई अपना फेस नहीं कवर करा था। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों उसने क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट की थी और क्रेडिट कार्ड की डिटेल से उसके घर का पता चल गया। और इस घटना के तकरीबन 2-3 दिन बाद पटेल को पुलिस ने लोकेट किया एक जगह के ऊपर और वहाँ से जाके पटेल को अरेस्ट किया। और जब पटेल को उसके जुर्म के बारे में बताया गया तो पटेल जो था वो एक तरह से हिल के रह गया, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था कि ये भी केस उसके ऊपर कोई बना सकता है। उसने पुलिस वालों को बहुत समझाया और बताया कि नहीं, ये मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो सिर्फ उस बच्चे की मदद कर रहा था, मैं क्यों ऐसा बच्चे के साथ करूँगा। मदर जो थी उसके कहने के ऊपर उन्होंने पटेल को अरेस्ट किया और पुलिस अपने साथ ले गई। अब दोस्तों शुरू होती है असली कहानी। जो कैरोलाइन की मानी जाए तो वो कह रही है कि इसने आके पहले मुझे लोकेट किया है मैं कहाँ पर हूँ, और इसने मुझे वनरेबल वहाँ पाके कि कोई इसके आसपास नहीं है, इसने आके मेरे बच्चे की बाजू पकड़ के मेरे से बच्चा छीनने की कोशिश की है और मैंने इसका हाथ पीछे करके इसको बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये बंदा जब मैंने शोर मचाया तो डर के ये वहाँ से स्टोर से भाग गया।
और इसके साथ साथ ही जो कैरोलाइन का मंगेतर है जेमी वॉकर, उसने भी आके जो न्यूज़ वाले हैं उनको यही बताया है कि मेरी जो पत्नी है वो बड़ी ही डिप्रेशन से गुजर रही है, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ ही मैं अपनी मंगेतर के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि उसने एक बंदे का जो किडनैपिंग का प्लान था उसको तबाह कर दिया और मेरे बच्चे को वो सही सलामत वापस ले आई। और ये कपल दोनों ही इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया। और तो साथ साथ लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के पास भी कोई ऐसे आके आपसे बात करता तो आप ध्यान रखना, आप वो चिल्लाना शुरू कर देना, आप शोर मचा देना। ये दोनों ही कपल ये बयान दे रहे हैं अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर। अब दूसरी तरफ पटेल जो हैं उनके वकील की मानी जाए तो वो कह रहे हैं कि ये सारे इल्ज़ाम जो हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। पटेल एक 56 ईयर ओल्ड बंदा है और कई दहाइयों से अमेरिका में रह रहा है। वो इंडिया से बिलोंग करता है और वो एक रिटायर्ड इंजीनियर है और उसकी वाइफ एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है और उनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो कई चैरिटीज़ के साथ ऐसा काम करते हैं। वो क्यों बंदा जाके एक छोटे बच्चे को किडनैप करेगा? वो कह रहे हैं कि ये सरासर एक तरह से फेम लेने के लिए, जहाँ एक बंदे को बदनाम करने के लिए एलिजिडली उसे बोल रहे हैं कि इसने ये बच्चा किडनैप कर लिया। क्योंकि पुलिस की मानी जाए जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उन्होंने देखा कि उस समय पटेल और कैरोलाइन की आपस में बहस हुई है और पुलिस ने उसके बिहाफ के ऊपर ही उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। अभी जो पटेल है उसने भी अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, ये सिर्फ एक मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने सिर्फ बच्चे की हेल्प करने के लिए बच्चे को टच करके उसको उठाया था कि वो फ्लोर के ऊपर गिरा था। मैंने एक अच्छा नागरिक होने का एक सबूत दिया था कि मैंने एक महिला की मदद की थी। मेरी एक मदद को, जहाँ एक मेरी गुड इंटेंशन को ये कैरोलाइन तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है और कैमरे में ये दिखा रही है कि मैंने उसका बच्चा छीनने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मेंशन कर दूं चीज़, जब से ट्रंप सरकार अमेरिका में आई है तब से जो इमिग्रेंट्स हैं कई एरियाज जो अमेरिका में है वहाँ पर लोग उनको बड़ा टारगेट कर रहे हैं। और उनके वकील की मानी जाए पटेल की तो ये हो सकता है कि ये एक वो भी एंगल ढूंढ रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि वो जानबूझ के पटेल को वो टारगेट कर रही हैं कि ये इमिग्रेंट है, जहां ये हमारी कंट्री में क्या कर रहा है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब से ट्रंप सरकार आई है काफ़ी उसमें तादाद में इजाफा हुआ है। ये उनके वकील की मानी जाए तो उन्होंने ये प्रेस को बताया। अभी देखो दोस्तों, कैमरे में यही बताया जा रहा है कि उसने बच्चे को टच किया है और कैरोलाइन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। पिछले 1 महीने से पटेल जो है वो जेल में बंद है। उसका जो बॉन्ड है वो भी जज ने रिजेक्ट कर दिया, उसका बॉन्ड भी नहीं उसको मिला। और ये दोनों जो कपल हैं वो अलग अलग चैनल्स पे जाके तो लोग अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि हमने कैसे एक बंदे को जो किडनैप करना चाहता था हमारा बच्चा, हमने कैसे रोका। तो ये न्यूज़ दोस्तों बड़ी वायरल हो रही थी क्योंकि ये 2 ग्रुपों में ये लोग बटे हुए हैं। एक जो ग्रुप है वो कैरोलाइन को सपोर्ट कर रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में आके ऐसे गलत काम करते हैं। दूसरा ग्रुप जो माना जाए तो वो कह रहे हैं कि जानबूझ के इस केस को तूल दिया जा रहा है और एक इमिग्रेंट फैमिली जो एक अच्छे नागरिक की तरह इस कंट्री में कई दहाकों से रह रहे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इन कंट्रियों में अगर आप हमारे जैसे होता है ना कि आप बच्चों को साथ जाके प्यार कर लेते हो स्टोर्स में या कहीं भी आप मिलते हो, तो इन कंट्रियों में भी ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो माइंड करते हैं। अभी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि ये पटेल की गलती है जहाँ उसको फंसाया जा रहा है, ये आप ज़रूर अपनी राय देना। अभी देखो पटेल की मानी जाए तो उसने सिर्फ बच्चे को उठाया है और उसके उठाने में उस लेडी ने वो जो है पूरा उसके ऊपर केस बना दिया। मैं लोगों से अपील यही करूंगा, जितने भी लोग बाहर की कंट्रियों में खास तौर पे रह रहे हैं, प्लीज़ अगर आप कहीं भी जाते हो तो किसी को भी बिना पूछे किसी के बच्चे को या किसी को चीज़ को आप टच ना करें। क्योंकि आजकल जो है ना हर एक कंट्री में, मैं यूएसए नहीं कह रहा, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में भी लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आए हैं इमिग्रेंट से और कोई ना कोई वो बहाना विवाद ढूंढते हैं कि कैसे हम इनको किसी तरीके से नीचा दिखाएं या इनके ऊपर कोई ऐसा केस बनाएं। कई और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो
अगर पटेल इसमें कन्विक्ट हो जाता है, मान लो कि उसके ऊपर ये केस फिक्स हो जाता है, तो उसको कई सालों की अमेरिका में जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि वो बार बार उसका वकील यही कह रहा है कि उसने सिर्फ एक गुड इंटेंशन से बच्चे की हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन अब जो पुलिस है उसने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है और वो सबूत जुटा रही है कि जो कैरोलाइन कह रही है वो सही है या गलत है। तो अभी इस केस का फैसला दोस्तों आना, लेकिन इसमें से हम कुछ सीखने के लिए ले सकते हैं कि कहीं भी हम ऐसे जाते हैं कहीं रैंडम जगह पे या स्टोर, आप प्लीज़ ऐसे बच्चों को या किसी उनकी चीज़ों को ऐसे टच ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो बंदा किस इंटेंशन से, आपको नहीं पता कि वो बंदा फ्रेंडली है या नहीं है। आप भी ऐसी गलती करके महेंद्र पटेल की तरह बुरा फंस सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो सिर्फ बनाने का यही कारण था कि मैं एक अवेयरनेस दे दूं, क्योंकि ये न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है पूरे यूएस में, पूरे फॉरेन ऐसे कंट्रीज में ये वायरल हो रही है न्यूज़। तो मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई। आपको ये केस कैसे लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।